नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और मॉर्निंग प्राइम आप देख रहे हैं। चलिए भोपाल से हम खबर आपको बता देते हैं, जहां सीएम के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है। प्रमुख सचिव संजय शुक्ला को प्रभार मुक्त कर दिया गया है। अहम खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां प्रमुख सचिव संजय शुक्ला को प्रभार मुक्त किया गया है। औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो प्रमुख सचिव संजय शुक्ला को प्रभार मुक्त किया गया। राघवेंद्र सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ये पत्र जारी हो चुका है। बता दें, सीएम के प्रमुख सचिव है राघवेंद्र सिंह, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग उन्हें सौंपा गया है। एक बार फिर से अतिरिक्त प्रभार कह सकते हैं कि उन्हें दिया गया। तो प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, जिस तरह से वो प्रभार देख रहे थे उन विभागों का, उनको मुक्त कर दिया गया है। तो खबर आपको बता दें भोपाल से सामने आई है, जहां सीएम के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह को अतिरिक्त प्रभार अब दे दिया गया है और साथ ही साथ औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन का भी जिम्मा उन्हें सौंपा गया। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय युवा दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की और छात्र छात्राओं के साथ सूर्य नमस्कार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। श्री महाकाल मंदिर उज्जैन से 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। बाबा महाकाल का प्रसाद अयोध्या जाएगा। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 का पुरस्कार 7वीं बार मिला। मध्य प्रदेश स्वच्छता में देश में दूसरे स्थान पर आया है और जल्द ही मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश गान होगा। मध्य प्रदेश गान है। सबसे पहले पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। और लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख के बजाय जब जब जिसको तारीख दी जाएगी जिन जिन राज्यों को, उसके साथ हम जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस अवसर पर न केवल हम जा रहे हैं, 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है। तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले हैं बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश वासियों को अपनी ओर से कोटि से बधाई देना चाहता हूं। और आज के इस अवसर पर सभी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो विगत वर्षों से लगातार क्रम जारी है, वो हमने सबने मिलकर किया है। शीत ऋतु और ऐसे में हमारे शरीर की साधना के लिए स्वामी विवेकानंद जीवन का एक आदर्श उदाहरण देकर के उनने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से प्रत्येक युवाओं के लिए, समूचे समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए दुनिया के सामने जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बावजूद भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव की राह आसान नहीं है। 10 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर भाजपा ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इन सीटों पर संगठन से लेकर पार्टी का फोकस है। आइए जानते हैं कि क्या है इन 10 सीटों का सियासी समीकरण। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने मई में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस को हर एक लोकसभा सीट पर जमीनी स्तर पर काम करना है, तो वहीं प्रचंड जीत के बावजूद बीजेपी के लिए कुछ लोकसभा सीट की राह आसान नहीं है।
प्रदेश की 10 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस 5 श्योपुर, विजयपुर, जौरा, मुरैना, अंबा विधानसभा सीट, बीजेपी 3 सबलगढ़, सुमावली, दिमनी विधानसभा सीट। कांग्रेस को वोट 5,06,066, बीजेपी को वोट 4,11,601, वोट का अंतर 89,065। कांग्रेस 4 अटेर, गोहद, भांडेर, दतिया विधानसभा सीट, बीजेपी 4 सेवड़ा, भिंड, लाहार, मेहगांव विधानसभा सीट। कांग्रेस को वोट 5,32,146, बीजेपी को वोट 52,5252, वोट का अंतर 6,894। कांग्रेस 4 ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर पूर्व, डबरा, पोहरी विधानसभा सीट, बीजेपी 4 ग्वालियर करेरा, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार विधानसभा सीट। कांग्रेस को वोट 7,08,61, बीजेपी को वोट 6,77,611, वोट का अंतर 23,250। हार हो या जीत हो, सदैव समीक्षारत और पहले से बेहतर करने की चाहत हमारे नेतृत्व में भी है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी है। तो 163 सीटें जीतने के बाद भी जिन सीटों पर हम जीते हैं, जिन बूथों को हम जीते हैं, वहाँ पे 10% अधिक वोट शेयर का लक्ष्य और जिनको हारे हैं वहाँ जीतने का लक्ष्य, यही हमारे 29 के 29 लोकसभा सीटें जीतने का एक एक्शन प्लान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से, सामूहिक नेतृत्व के प्रयास से इस बार जिस तरह से हमने एक सफलता हासिल की थी, पुनः इस बार हमें मिलेगी। मुरैना, भिंड, ग्वालियर लोकसभा सीट के अलावा छिंदवाड़ा इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर सभी 7 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। वहीं रतलाम की 4, धार की 5 और खरगोन लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इन 10 लोकसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में मिली हार ने बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ा है। इसके अलावा सागर, दमोह, रीवा, सीधी, जबलपुर, विदिशा और मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में केवल एक विधानसभा सीट ही बीजेपी ने हारी है, जबकि गुना लोकसभा सीट की बामोरी अशोकनगर सीट कांग्रेस ने जीती है। बाकी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। कांग्रेस 3 टीकमगढ़, पृथ्वीपुर, खरगापुर, बीजेपी 5 जतारा, निवाड़ी, महाराजपुर, छतरपुर, बिजावर। कांग्रेस को वोट 5,31,464, बीजेपी को वोट 6,06,817, वोट का अंतर 75,353। कांग्रेस 5 डिंडौरी, बिछिया, निवास, केवलारी, लखनादौन, बीजेपी 3 शहपुरा, मंडला, गोटेगांव। कांग्रेस को वोट 7,40,509, बीजेपी को वोट 6,28,529, वोट का अंतर 1,11,980। कांग्रेस 4 बैहर, परसवाड़ा, बालाघाट, वारासिवनी, बीजेपी 4 लांजी, कटंगी, बरघाट, सिवनी। कांग्रेस को वोट 7,35,122, बीजेपी को वोट 6,49,037, वोट का अंतर 68,085। 5 लोकसभा सीट खजुराहो, नर्मदापुरम, देवास, इंदौर और खंडवा लोकसभा सीट की सभी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इसलिए ये 5 सीट सबसे सुरक्षित बताई जा रही हैं। जबकि सागर लोकसभा सीट की बीना, दमोह में मलहरा, सतना में सतना और अमरपाटन, रीवा में सिमरिया, सीधी में चुरहट, शहडोल में पुष्पराजगढ़, जबलपुर में जबलपुर पूर्व, विदिशा में सिलवानी, भोपाल में उत्तर और मध्य, राजगढ़ में राघवगढ़ और सुसनेर, उज्जैन में महिदपुर और तराना, मंदसौर में मंदसौर, बैतूल में टिमरनी और हरदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। बाकी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक ही जो आप पूछ रहे हैं कि नए चेहरों पर हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा होता है, वो कमल का फूल, और हम अपनी पार्टी के कमल के फूल के निशान पर हम संगठित रूप से चुनाव लड़ते। इस बार चुनाव हम छिंदवाड़ा में भी जीतेंगे। पिछली बार हम 28 सीट जीते थे, इस बार 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी।
बीजेपी कभी अपने विरोधी दल को कमजोर नहीं समझती। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में अपने विरोध में लहर के बावजूद उसने जमीनी स्तर पर काम करना जारी रखा और कांग्रेस के हर एक दाव पर अपना दाव खेला। बीजेपी की रणनीति और योजना काम आई और उसने कांग्रेस के चारों खाने चित कर दिए। अब फिर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव की लड़ाई शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसमें से 10 सीटें भाजपा के लिए चैलेंज बनी है और यही कारण है कि बीजेपी ने इसके लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। और चलिए अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां रामलला की स्थापना के बाद से 2 महीने तक भाजपा महोत्सव मनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में इसकी खास तैयारियां हैं और हर लोकसभा सीट से लोगों को अयोध्या भेजने का प्लान है। और क्या है रणनीति, आइए दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। चिंतन बैठक में अयोध्या प्लान। 2 महीने बीजेपी मनाएगी रामोत्सव। MP में बनाए गए 7 क्लस्टर। हर लोकसभा से भेजे जाएंगे श्रद्धालु। गुरुवार को सीहोर के रिसोर्ट में हुई चिंतन बैठक में बीजेपी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रोड मैप बनाया है। 22 जनवरी के बाद से करीब 2 महीने तक भाजपा महोत्सव मनाने जा रही है। हर लोकसभा सीट से 6000 लोग अयोध्या भेजे जाएंगे। श्रद्धा एक्सप्रेस ट्रेन भी चलेगी, जिसका फिक्स किराया 1500 रुपए होगा। अयोध्या जाने वाले लोग भी चिन्हित होंगे, जिसमें यूथ और प्रभावशाली लोगों के साथ SC/ST के भी प्रमुख लोग होंगे। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान पूरे देश को दिया है, राम मंदिर में रामलला विराजित होने जा रहे हैं 22 तारीख को, वो सभी घर घर तक पहुंचे, नीचे तक पहुंचे। 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। जब उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वोट की राजनीति कर रही है। रहा सवाल अयोध्या भेजने का, तो मैं समझता हूँ कण-कण में व्याप्त श्री राम है। प्रभु राम कण-कण में विराजे हुए हैं। आप कुछ लोगों को भेज भी दोगे तो आपका उद्देश्य वोट पाना है, आप वोट के लिए राजनीति कर रहे हो। भाजपा की ये तैयारी लोकसभा चुनाव के लिहाज से है। राम मंदिर महोत्सव के लिए प्रदेश में 7 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसके इंचार्ज इस काम को देखेंगे। लोगों को भेजने का सिलसिला जनवरी आखिर से शुरू होगा, जो मार्च तक चल सकता है। जो व्यक्ति खुद का किराया देने में सक्षम नहीं होगा, उसका पार्टी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। और इस बीच भोपाल से अहम खबर, जहां MP स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। अहम खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां MP स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस आज है। रविंद्र भवन में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। प्रदेश के जिला अदालतों से आएंगे न्यायिक अधिकारी। SC के वरिष्ठ जज संजीव खन्ना उद्घाटन करेंगे और SC के जस्टिस अनिरुद्ध बोस, JK माहेश्वरी, MP हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। न्यायिक नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने की तैयारी। तो रविंद्र भवन में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है। प्रदेश के जिला अदालतों से न्यायिक अधिकारी आएंगे। इधर भोपाल से अहम खबर, जहां पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी को अयोध्या में कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ये लाखों कार्यकर्ताओं की आस्था का सवाल है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पार्टी को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। राजीव गांधी ने तो ताला खुलवाया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का विकास का एजेंडा है। पार्टी को अपना निर्णय बदलना होगा। तो पार्टी को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, अभी भी वक्त है। जिस तरह से वो कहते हुए नजर आए, राजीव गांधी ने तो ताला खुलवाया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का विकास का एजेंडा है और पार्टी को अपना निर्णय बदलना होगा। तो लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने पार्टी को अयोध्या में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि उन्हें शामिल होना चाहिए। ये लाखों कार्यकर्ताओं की आस्था का सवाल है और कुछ अभी बिगड़ा नहीं है। तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये वो कहते हुए नजर आए हैं, तो उसे बचाया जा सकता है।
और राजीव गांधी का भी जिक्र कर दिया कि उन्होंने तो ताला खुलवाया था, तो फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का विकास का एजेंडे का दावा और वादा है, तो आखिरकार पार्टी अपना निर्णय क्यों नहीं बदल रही है? पार्टी को अपना निर्णय बदलना होगा। बता दें, कांग्रेस अयोध्या में निमंत्रण को लेकर वहां नहीं जाएगी और इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर चल निकला है। और इस बीच ये खबर कि लक्ष्मण सिंह ये कह रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप जा सकते हैं, पार्टी को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का विकास का दावा है और पार्टी को अपना निर्णय बदलना होगा, क्योंकि कांग्रेस निमंत्रण मिलने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन हो या सोनिया गांधी हो, उन्होंने मना कर दिया है कि अयोध्या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी का इवेंट है। इसे बताते हुए इस तरह की बयानबाजी और सियासत अब देखने को मिल रही है। और इस पर आपको बता दें, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लोगों की सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस को जाना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस बीच लक्ष्मण सिंह तरह से बयान देते हुए नजर आए। लक्ष्मण सिंह आपको बता दें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई हैं और ऐसे में वो कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि पार्टी को अभी भी अपना निर्णय बदल लेना चाहिए। तो अयोध्या में 22 जनवरी को आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, जिसको लेकर देश भर में धूम है, विदेशों में भी उत्साह है, विदेशी मेहमान भी अयोध्या पहुंचेंगे। और ऐसे में जिस तरह से देश भर में धूम है, उसे लेकर कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे। और इसके बाद अब अलग अलग लोगों की, अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि पार्टी को अपना निर्णय बदल लेना चाहिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है और लाखों कार्यकर्ताओं की आस्था का सवाल है। इधर मंदसौर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की स्थापना के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी तो भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि भगवान श्री राम कभी हुए ही नहीं, यानी आने वाले समय में कांग्रेस को जनता जवाब जरूर देगी। वो पहले से भी राम के अस्तित्व को, भगवान राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं। उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि भगवान राम कभी हुए ही नहीं, रामचरितमानस उपन्यास है। जब इस प्रकार की जिस दल की मानसिकता हो, जिस दल के नेता की मानसिकता हो, उनके राम मंदिर के प्रति क्या आस्था होगी, इसका जवाब आने वाले समय में जनता उनको देगी। इधर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डू अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे जाएंगे। शुक्रवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह ऐलान कर दिया और इसके लिए लड्डू प्रसादी का निर्माण काम शुरू हो चुका है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया है कि 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजने के लिए अतिरिक्त 100 कर्मचारियों को लगा दिया गया है। पैकेजिंग की ऑर्डर दे दिए गए हैं और इन लड्डुओं के निर्माण में करीब 8 टन घी, 8 टन बेसन लगेगा। लड्डू निर्माण के लिए 16 तारीख का टारगेट तय कर दिया गया है। इसके पश्चात ट्रकों के माध्यम से उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए निर्देश अनुसार यहाँ पर मंदिर समिति के जो प्रसाद बनते हैं, लड्डू प्रसाद, उसको 5 लाख लड्डू हमें अयोध्या भेजे जाने हैं। उसकी पूरी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, लड्डू बनना प्रारंभ हो गए हैं। 100 एक्स्ट्रा कर्मचारियों को हम लोग नियोजित कर रहे हैं। यहाँ पर पैकेजिंग के लिए पूरा प्रिंटिंग का ऑर्डर दे दिया गया है। सिंगल पैकेजेस में लड्डू बनाए जाएंगे और पैक किए जाएंगे। करीब 8 टन इसमें घी लगेगा, 8 टन बेसन लगेगा और कई सारे कर्मचारी लगेंगे, जिनको 16 तारीख तक हमारा टारगेट है कि हम लोग कंप्लीट कर लें और 3 दिन उसके पश्चात लगेगा 4 से 5 ट्रक्स के माध्यम से उन्हें पूरा प्रेषित करने में। इधर छतरपुर जिले की 2 विभूतियों को 22 जनवरी को होने जा रहे अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण पत्र मिला है, जिसमें जान राय टोरिया के महंत हैं, निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय 5 भगवान दास श्रृंगारी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम भी शामिल है। वहीं राम मंदिर के संघर्ष की कहानी संत भगवान दास श्रृंगारी ने सुनाई। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के जान राय टोरिया पर, जहां पर निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय पंच और जान राय टोरिया के महंत
श्रृंगारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनको भी निमंत्रण आया हुआ है और अब इनको ये निमंत्रण जो मिला हुआ है इससे इनको कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी स्वागत है आपका। जय श्री सीताराम, सभी को सीताराम। बहुत खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि राम जी का इतना भव्य मंदिर बनेगा और राम जी के विशाल कार्यक्रम होगा ये स्थापना का। तो ये भगवान की कृपा है, उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश में महात्मा को मुख्यमंत्री बनवा दिया और उसके कारण आज अयोध्या में चमत्कार हो रहा है। भगवान राम विराजमान हो रहे हैं। हमने वो 6 दिसंबर 1992 में जब उमा जी के नेतृत्व में यहाँ से सैकड़ों कार्य सेवक हम लोग अयोध्या को प्रस्थान किए थे, जो कि जगह जगह कई बॉर्डरों में पता लगाए कहीं से प्रवेश नहीं मिल रहा था। तब चित्रकूट में अधिक संख्या में एकत्र हुए और पीली कोठी से बॉर्डर में प्रवेश करने लगे तो वहाँ बहुत मारपीट हुई। हमारे कई साथी छतरपुर के यहाँ के कई घायल हुए। कौन कौन लोग थे वो? उसमें एक राम भरोसे चौरसिया थे, एक असाठी जी थे, एक वो संकट मोचन में लोग ख़त्म हो गए सब। वो जगदीश खटीक, उसका जो है कमर टूट गया था। और रामपाल पहाड़ गांव के ठाकुर हैं, उनका पैर टूट गया था। कितने लोग गए थे आप लोग? यहाँ से करीब 100 लोग के लगभग थे, लेकिन चित्रकूट में कम से कम 1000 से ज़्यादा हो गए थे। हम लोग कहाँ कहाँ के थे भगवान जाने, लेकिन 100-150 लोग यहाँ, 100-125 लोग छतरपुर से गए थे और उमा जी हमारे साथ में थी। हम लोग सब जा कर के महाराज जी को, कामतगिर के पीठाधीश्वर महाराज जी को प्रणाम किया। वहाँ सबको हजारों को भोजन कराया गया और करीब 10 बजे रात्रि में 10:30 बजे हम लोगों ने रामघाट से प्रवेश करना चाहा, वहाँ से प्रवेश नहीं कर पाए। वहाँ लाठियाँ चल रही थी। हमारी टीम को ये जो यहाँ के रामपाल सिंह पहाड़ गांव के थे, उनको वहाँ कमर टूट गई थी और ये वो पैर टूट गया था। और ये संकट मोचन के जो जगदीश खटीक था, उनके कमर टूट गई थी। फिर हम लोग भागे कि पीली कोठी वाले बॉर्डर से प्रवेश करें, तो वहाँ भी बहुत मात्रा में पुलिस लगी थी। ज़बरदस्ती हम लोगों ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो मारपीट डंडे हुए। हम लोगों को ट्रकों में भर करके और ये नरैनी अतर्रा होते हुए कालिंजर के जंगल में छोड़ा गया। वहाँ भी कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती किया कि हमको कहीं चित्रकूट के पास में छोड़ो, लौटाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारे ट्रक फूंक देंगे। ऐसे तमाम घटनाएं होती रहीं। फिर INH के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। और अयोध्या से रिलेटेड और खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।